नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो एक तरह का रिवीजन हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रक्षा एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्वेश्चंस। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जिसमें 7 उपग्रह हैं, तो उसका नाम क्या है? तो वो है नाविक। ठीक है, NAVIC, नाविक। विक नहीं है, बिक है, नाविक। नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्र में उपयोग होने वाली तकनीक कौन सी है? तो वो है डुअल यूज टेक, जैसे कि GPS, ड्रोन। ठीक है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने वाला भारत का वेपन जो कि 300 किलोमीटर तक मार करता है, वो है मिशन शक्ति A-SAT। भारतीय वायुसेना के संचार के लिए समर्पित उपग्रह, तो वह GSAT-7A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना पायलट के उड़ने वाला विमान ड्रोन, तो वो है UAV, अनमैनेज्ड एरियल व्हीकल कहते हैं जिसे हम। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष की कक्षा में घूमता हुआ पुराना सैटेलाइट कचरा, तो क्या उसे कहते हैं हम? अंतरिक्ष मलबा, स्पेस डेब्रिस। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टेट डेब्रिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुई है, नई दिल्ली में। निगरानी और सूचना संग्रहण स्पाई मिशन की तकनीक क्या है? तो वह ISA, इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकनेंस। ठीक है, रिकनेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार से बचने वाली अदृश्य जहाज तकनीक कौन सी है? तो कौन सी है? वो है हमारी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, रडार अवशोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि के वेग मैक 1 से 5 गुना अधिक तेज मिसाइल कौन सी है? तो वो है हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड चलती है, 5 मैक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और रूस द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस, जो कि ब्रह्मपुत्र और मॉस्का नामक नदियों के नाम पर रखी गई है, और ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत का स्वदेशी हल्का बड़ा लड़ाकू विमान कौन सा है? LCA, जो कि तेजस है, जिसे HAL द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक तोप एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो वह INS विक्रांत। तो यहाँ देख लेते हैं मिसाइलों को एक नज़र में। तो बैलिस्टिक मिसाइल सीधे टारगेट पर गिरती है, जैसे कि अग्नि। फिर है क्रूज मिसाइल, यह सतह के समांतर चलती है, उदाहरण है ब्रह्मोस। सबसोनिक मिसाइल 1 मैक से कम गति होती है इसकी। फिर आती है हमारी सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक, इसमें 2 से 5 मैक के बीच की गति होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं और कुछ। ऊर्जा और पर्यावरण, कभी न खत्म होने वाला पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वह नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर फोटोवोल्टिक सेल। भाप इंजन में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा का यांत्रिकरण ऊर्जा में होता है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है भाप इंजन। फिर है पवन ऊर्जा में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो पवन ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का यूज होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि बांध और में यूज होती है। संचित ऊर्जा किसमें संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा में होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। कृषि अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा कौन सी होती है? बायोमास ऊर्जा, बायोमास, जैसे पराली या छिलके जो होते हैं, कृषि अपशिष्ट। कृषि की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा, इसे जियोथर्मल ऊर्जा कहते हैं। समुद्र के तापांतर से उत्पन्न ऊर्जा, OTEC कहते हैं इसे, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, OTEC इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य और हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का कारण क्या है? तो होता है नाभिक के संलयन ऊर्जा। इसमें क्या है? 2 नाभिक टूट गए, हाइड्रोजन का जो हीलियम का जो 2 नाभिक हैं
वो हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन का नाभिक तोड़ के हीलियम बनाते हैं। परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम में ऊर्जा का कारण, इसमें नाभिक के विखंडन होता है, इसमें परमाणु के नाभिक दो खंडों में टूट जाते हैं। सबसे स्वच्छ ईंधन किसे जलाने पर केवल पानी बनता है, तो वह हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है, तो वो एक तरह का जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल, जो कि अनवीनीकरण होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना हुई तो 1954 में ट्राम्बे मुंबई में हुई थी। यहाँ देखते हैं प्रमुख क्रांतियाँ। हरित क्रांति किसके द्वारा हुई, नॉर्मन बोरलॉग ने करी थी, और ये विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, और भारत के जो जनक है MS स्वामीनाथन है, ठीक है। श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन ने, जो कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। IR8 मिरेकल राइस है, जो कि उच्च उपज वाला चावल है। सूक्ष्म जीव विज्ञान और चिकित्सा, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो एंटनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 से 81 के बीच में की थी, ठीक है। विषाणु वायरस की खोज किसने की, तो ये की थी इवानोवस्की ने 1892 में TMB वायरस की खोज की थी। सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी, तो वो कहता है वायरस कहलाता है। ये होस्ट के बाहर निष्क्रिय रहता है, ठीक है। जब ये किसी के शरीर में जाता है तभी सक्रिय होता है, और जब बाहर रहता है तो ये निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी, तो ये युगलीना, ठीक है। जंतु और पौधे के बीच की कड़ी युगलीना। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया, तो वो है लैक्टोबैसिलस। शराब, ब्रेड बनाने, किण्वन में प्रयुक्त कवक क्या है, तो वह यीस्ट, ठीक है। ये होता है सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी, ठीक है। उच्च ताप पर दूध के रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया, तो पाश्चुरीकरण कहलाता है, पाश्चुराइजेशन। हमारी पाचन शक्ति बढ़ाने वाले गुड बैक्टीरिया, ये होते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, जैसे कि साल्मोनेली टाइफी, तो ये कहलाते हैं रोगजनक पैथोनोजैन कहलाते हैं। HIV एड्स का कारण कौन सा वायरस है, तो वह रेट्रोवायरस। वैक्सीन शरीर में क्या निर्माण करती है, तो एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है वैक्सीन शरीर में जाकर। माँ को दूध से नवजात शिशु को मिलने वाली प्राकृतिक प्रतिरक्षा, ये कहलाती है IgG, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूलोबुलिन जी। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिस टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं चिकित्सा की खोजें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी, जो कि पेनिसिलिन। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए यूज किया जाता था। लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका और रोगाणु सिद्धांत की खोज की। अल्बर्ट सेवन, इसने ओरल पोलियो वैक्सीन की यूज की थी। और जोनास साल्क, इन्होंने पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन की खोज की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आएंगे ये। चलिए आगे देखते हैं। जैविक प्रौद्योगिकी एवं अनुवांशिकी, DNA फिंगरप्रिंटिंग में भारतीय जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर लालजी सिंह, और विश्व स्तर पर है एलेक्स जैफरिन। DNA को विशिष्ट स्थान से काटने वाली आणविक कैंची को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्ट एंजाइम, ठीक है। उदाहरण है इको R1। कटे हुए जीन के टुकड़े को जोड़ने वाला एंजाइम, तो वह DNA लिंगास, ठीक है, लाइगेज, DNA लाइगेज इंपोर्टेंट है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला अतिरिक्त वृत्ताकार DNA, तो वह प्लाज्मिड, जो कि वेक्टर का कार्य करता है। DNA से DNA की मल्टीपल कॉपी बनाने की तकनीक, तो वह PCR, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन बोलते हैं जिसे। DNA को अनवाइंड करने वाला एंजाइम, तो वह अनवाइंड करने वाला एंजाइम है हेलिकेज, ठीक है। आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए DNA में सुधार किससे होता है, होती है जीन थेरेपी। DNA उपकरण में अचानक होने वाला बड़ा बदलाव क्या जाता है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कीट प्रतिरोध BT कॉटन में काइजीन कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, बैसिलस थुरिंगिनिस द्वारा, ठीक है, थुरिंगेनिस द्वारा, जो कि तरह का जीवाणु है।
विटामिन ए की प्रचुर मात्रा वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल का तो उसे गोल्डन राइस कहते हैं, गोल्डन राइस। विश्व की पहली क्लोन स्तनधारी तो वह है डॉली भेड़, ठीक है। डीएनए को काटकर दूसरे जीव में डालना क्या कहलाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो यूपी मेंटर को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, फिर उसको आरएनए में चेंज करते हैं और फिर वो प्रोटीन में चेंज होता है, ठीक है। ऐसे रिपीट होता है। चलिए आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं उभरती तकनीकें, तो क्वांटम कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह है क्यूबिट। एक ही समय में कई अवस्थाओं 0 और 1 में रहने की क्षमता वो क्वांटम सुपरपोजिशन कहलाती है। डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता पर आधारित ब्लॉक तकनीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उदाहरण डिजिलॉकर। वह तकनीक जिसमें मशीन ने डेटा को खुद सिखाती है तो मशीन लर्निंग कहलाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्मार्ट डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने की तकनीक तो वह आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है। ये कंप्यूटर में भी आ सकते हैं आपके और इसमें भी आ सकते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप बनाने में प्रयुक्त पदार्थ तो होता सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, इम्पोर्टेंट है ये भी। मानव जैसी सोच रखने वाली क्षमता वाली मशीनें ये होती है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। डेटा को हैकर से बचाने की प्रक्रिया साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना वीडियो को, जिससे हमारा उत्साह बढ़ा रहता है वीडियो बनाने के लिए। भारत में विज्ञान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने वाली नीति STIP 2020। भारत की पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन तो वो थी कोवावैक्सीन, भारत बायोटेक ने बनाई थी। स्वदेशी तकनीक और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल मेक इन इंडिया। और मानव युक्त अंतरिक्ष यान जिसमें 4 जाएंगे वो है गगनयान, ठीक है। रोबोटिक्स में किन इंजीनियरिंग शाखा का उपयोग होता है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, AI आदि का यूज होता है। तो ये देखिए इसमें दिखाया गया डीप ओशियन मिशन, तो इसमें क्या 3 मानव यात्री बैठे हुए दिखाए गए हैं। और ये मत्स्य, इसका नाम क्या है, मत्स्य। ये जो मशीन ये है भाई 6000 मीटर की गहराई में जाएगी और इसका लक्ष्य क्या है, पॉलीमेट्रिक नॉल्यूड्स को चेक करना, ठीक है। तो ये कितनी 6000 समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाकर जांच करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और STIP 2020 फ्रेमवर्क साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस, अनुसंधान के लिए स्पेस टेक, नाविक यूज किया जाता है। और बायोटेक में GM क्रॉप्स, IT में AI, ब्लॉकचेन, एनर्जी के लिए सोलर, हाइड्रोजन आदि यूज की जाती है रिसर्च और इनोवेशन में। उसके बाद कृषि समाधान होता है, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा आदि कार्य होते हैं। तो विज्ञान का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान नहीं बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान कर भारत को ग्लोबल लीडर बनाना है। तो ये चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है आपको। चलिए आगे देखते हैं। और वैक्सीन उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाला उपकरण है तो वह है बायोरिएक्टर। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए, तो वह TB, तपेदिक या एक्जिमा के। जीन ट्रांसफर करने की तकनीक कौन सी है, तो वह वेक्टर, जीन गन और माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। क्रिस्पर तकनीक का मुख्य उपयोग जीन एडिटिंग के लिए यूज किया था। NRF का मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी सरकारी व निजी क्षेत्रों में शोध रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए NRF का यूज करते हैं। जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो कंपनियों को सेल्फ सर्टिफिकेशन की स्वतंत्रता देना। मृत प्राय मरने वाले जीवाणु से बना टीका है तो कौन सा है, एट्यूनेटेड वैक्सीन, जैसे OPV है। जब एंजाइम की सभी एक्टिव साइट्स भर जाएं तो क्या होता है, तो एंजाइम सैचुरेशन होता है, एंजाइम संतृप्तिकरण। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेंटर के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए अगर रिवीजन पसंद आया हो, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, अपना स्कोर बताइए और डाउट पूछ सकते हैं आप कोई। और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ऐसे ही धांसू क्लास। और अगर आपको भी इसकी PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करना, हम आपको उसका जो चैनल का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो धन्यवाद बहुत बहुत।